नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे CGL4 के ऊपर। CGL4 का जो पूरा क्या चीज़ पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो सब तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। कब वैकेंसी आएगा, कितना सीट आ रहा है, सब चीज़ के ऊपर जो है डिटेल्स में जो है इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा जाए, तो पेशेंस रख करके जो है वीडियो को ज़रूर आप लोग पूरा का पूरा देखिएगा। देखिए दोस्तों, वैकेंसी जो है, अब वैकेंसी मान के चलिए कि इलेक्शन जो है ख़त्म होने का है। ठीक है, इलेक्शन का ख़त्म होने वाला है। जून में आपको 4 से 5 जून तक पूरा ये सब समेटा जाएगा इलेक्शन। उसके बाद जो है कई एक सारा लेटर जो है वायरल हुआ है। वायरल क्या हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट से जो है आया हुआ था। इसमें सिर्फ और जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है उसको फॉलो नहीं करने के कारण जो है CGL4 का वैकेंसी लेट हुआ था। तो अब जुलाई तक, जून से जुलाई तक आपको देखने को मिलेगा CGL4 का वैकेंसी। जुलाई तक आपको अप्रॉक्सीमेटली जो है मिल जाएगा। और इसमें बहुत सारे ऐसे जो ऑलरेडी जॉब में लड़के हैं या जो जॉब नहीं भी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही एक ड्रीम जॉब होता है। CGL का जॉब, खास करके बिहार CGL, ये एक तरह से मिनी IAS कहा जाता है CGL को। तो दोस्तों, ये बहुत सारे लड़कों का ये मेन लक्ष्य होता है, जो जैसे क्लर्कियल जो पोस्ट पे चले जाते हैं उनका भी, और जो ऑलरेडी जो नहीं भी है जॉब में, उनका भी ये लक्ष्य होता है कि हमको CGL में जाना है, सचिवालय सहायक बनना है। ठीक है, तो सचिवालय सहायक के पोस्ट को जो है अब नाम जो है चेंज कर दिया गया है ASO, यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, प्रशाखा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी उसको हिंदी में कहा जाता है। तो इसमें मोटा मोटी जो है 2500 के अप्रॉक्स जो है वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, 2500 के अप्रॉक्स जो है आपको वैकेंसी देने वाला है, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा वैकेंसी में सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा वो आपको ASO का ही वैकेंसी देखने को मिलेगा। ASO, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का ही वैकेंसी देखने को सबसे ज़्यादा मिलेगा। और ये जो है आपको अप्रॉक्सीमेटली 1000 के करीब करीब देखने को मिलेगा। 800 से 1000 ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा इस बार, जो कि जुलाई के अप्रॉक्स में आना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो इसका जो तैयारी है, अगर आप अभी से नहीं करते हैं तैयारी, इसको पहले से ही नहीं करते हैं, तो फिर आपके साथ जो है प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें जो है ना एकदम तैयारी में महीनी चाहिए, बारीकी चाहिए। ठीक है, अगर आप जैसे होता है क्या ना कि जो पढ़ते हैं एकदम डेप्थ तक नहीं जाते हैं, डेप्थ नॉलेज नहीं होता है किसी टॉपिक के बारे में, तो फिर वहाँ पे जो है एग्जाम में बनाना पॉसिबल, मतलब एग्जाम में जो है नंबर लाना जो है दिक्कत हो जाता है। होता क्या है ना कि दोस्तों, इसमें 150 जो है PT होता है। इसमें आपको 2 चरण में जो एग्जाम होता है, PT और मेंस। तो PT में क्या होता है ना, 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। 150 में से कम आपका जो है 120 प्लस क्वेश्चन जो है, एक तरह से कहे कि एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होता है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन को 1 नंबर लेकर के हम बोले तो कम से कम जो है 120 नंबर आपको लाना ही लाना होता है। क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के एग्जाम में हमेशा पूछता है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ लेवल तो नहीं पूछता है, मॉडरेट लेवल। मॉडरेट में भी आपको बताते हैं कैसा क्वेश्चन पूछता है। सो और सब सिलेबस में सबसे पहले जो पैटर्न है उसका कि 50 आपका जो है 150 क्वेश्चन PT में पूछा जाता है। ठीक है, मेंस में भी आपका जो है 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन जो है मैथ प्लस जो है साइंस से रहेगा। ठीक है, उसके बाद 50 क्वेश्चन आपको जो है GK GS से रहेगा। GK GS करेंट, इसी में जो है आपको बिहार स्पेशल, ये इतना जो है आपको देखने को मिलेगा। ये केवल 50 क्वेश्चन GK GS करेंट अफेयर्स बिहार स्पेशल से। और जो ये 50 क्वेश्चन है रीजनिंग से रहेगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगा, जिसमें से ये 150 क्वेश्चन हो गया। तो 150 क्वेश्चन में आपको जो है, अगर हम एक क्वेश्चन 1 नंबर की बात करें, ठीक है, वैसे एक क्वेश्चन जो है ये टोटल आपका जो है 600 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है,
लेकिन जो है अगर हम से एक क्वेश्चन 1 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको कम से कम जो है 120 नंबर पीटी में ही लाना होता है, मतलब 115 से 20 नंबर पीटी में ही लाना होता है। इसके पीछे ये रीजन है कि आपका फॉर्म कम से कम भराएगा तो 10 लाख भराएगा, 10 लाख से कम फॉर्म नहीं भराना है। इतना से ऊपर चाहे जितना चले जाइए, क्योंकि 9 लाख 9.25 लाख पिछले बार फॉर्म भराया था, तो इस बार तो कुछ ज़्यादा ही होगा, तो 10 लाख प्लस ही जाएगा फॉर्म, चाहे जितना ज़्यादा जाए। तो अगर इसमें अगर आप पीटी में 120 नंबर से कम लाते हैं तो ये भूल जाइए, मतलब कि आपका एग्ज़ाम जो है रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि अभी से ही देखिए क्वेश्चन मॉडरेट लेवल, इसमें क्या होता है कि आपका जो 150 क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से 75 क्वेश्चन ऐसा पूछता है जो कि सब के सब बनाता है। जो नया नया तैयारी में आया है वो भी बनाएगा, जो पुराना तैयारी में है वो भी बनाएगा। ठीक, अब आया इसमें से, अब आइए इसमें से 35 क्वेश्चन जो होता है, 35 से 40 क्वेश्चन, ये आपको मॉडरेट लेवल का मिलता है। 35 से जो 40 क्वेश्चन होता है ये आपको मॉडरेट लेवल का होता है। ये होता है इजी लेवल का रहेगा, ये आपको मॉडरेट लेवल का रहेगा। 35 से 40 क्वेश्चन, 75 35 कितना हो गया, 110 से 120, ठीक है। यानी कि 110 से 120 के बीच में जो है आपको इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएगा। इतना मोटा मोटी सब 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेता है, नया लड़का भी पुराना लड़का भी। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन जो एकदम जिसके पास डेप्थ नॉलेज होता है, मतलब किसी टॉपिक के बारे में रगड़ रगड़ के पढ़ रहा है, या जो कम भी पढ़ रहा है और बहुत दिन से पढ़ रहा है, तो उसका जो तैयारी में होता है ना कि वो एक पैनापन आ जाता है, मतलब वो हर चीज़ को जो है समझने लगता है उस चीज़ को, ठीक है। तो क्वेश्चन के पैटर्न को समझ जाता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है वो समझ जाता है, तो उसके लिए जो है बनाना आसान हो जाता है। यहाँ से जो है आपको 30 क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा, 30 से 35 क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आपको टफ क्वेश्चन मिलेगा देखने को, ठीक है। तो ये जो 30 से 35 क्वेश्चन जो होता है, जो इसको जो है अच्छे से सॉल्व कर लेता है, इसमें अगर आप 20 से 25 नंबर ला देते हैं तो आप समझिए कि आपका बेड़ा जो है, क्योंकि यहाँ से जो है ये 120 जो क्वेश्चन होता है, ये जो 120 जो क्वेश्चन होता है, इसमें से मोटा मोटी सबका जो है 90 से 100 नंबर के बीच में आ ही जाता है। यहाँ से ऊपर जाना, ये आपका 110 नंबर से ऊपर जाना, मतलब इसमें देखिए, इसमें अगर आप 90 नंबर ला दिए या 95 नंबर ला दिए, ठीक, 120 में, और यहाँ से कोई होता है कि 10 नंबर लाता है तो उसका 100 नंबर हुआ, या कोई 115 नंबर लाता है तो उसका 115 नंबर गया। लेकिन यहीं पे अगर ये थोड़ा सा और जिसका अच्छा डेप्थ नॉलेज है, वो अगर यहाँ पे 5 से 7 नंबर और ला देता है, 5 नंबर या 7 नंबर और ला देता है, तो ये सीधा 120 से 22 नंबर हो जाता है, 120 से 122 नंबर हो जाता है, और वही जो है रिजल्ट लाता है। थोड़ा थोड़ा जो अच्छा से पढ़ा होता है उसी का क्या हो जाता है, फाइनली जो है यहाँ पे पीटी में भी रिजल्ट आता है। और जब पीटी में रिजल्ट आ जाता है तो समझिए कि आपके पास दो महीना का टाइम मिलता है, 2.5 महीना का, उसके बाद रगड़ देता है, तो उसका मेंस में होने की संभावना जो है प्रबल हो जाता है। या इसमें एक चीज़ और बता रहे हैं कि जितना सीट रहता है उतना का 5 गुना ही मात्र रिजल्ट देता है, ज़्यादा रिजल्ट देता नहीं है। मान लेते हैं कि अगर 2500 अगर सीट होगा तो अप्रॉक्सीमेटली 12,500 रिजल्ट देगा, उससे ज़्यादा रिजल्ट नहीं देगा। तो इसलिए दोस्तों ये आपको जो है 12,500 साढ़े 12,000 रिजल्ट देगा। तो अब उसी 12,500 में से मेंस होता है, तो मेंस में आपका जो है 2 पेपर हो जाता है, ठीक है। मेंस में आपका 2 पेपर होता है। एक तो आपका जो है हिंदी हो जाता है, हिंदी 100 क्वेश्चन 400 नंबर, वही एक क्वेश्चन 4 नंबर का, ठीक। हिंदी पढ़ने का जरूरत नहीं है किसी को, आराम से जो है बिना पढ़े हुए जाइए, सारा क्वेश्चन जो है बना करके आइएगा। नहीं भी बना के आइएगा 30 नंबर आ जाएगा, क्वालिफाई है, कि सिर्फ क्वालिफाई होता है, इसमें आपको नंबर लाने की जरूरत नहीं है। और ये जो है 150 नंबर है, ये जीके जीएस, ये वाला जो आपका पहला पेपर पीटी का होता है, सेम उसी प्रकार होता है।
थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल में देखने को मिलेगा अंतर। कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे टफ मिलेगा देखने को। देखिए यहाँ पे मैथ अगर इसके लिए पढ़ते हैं तो मैथ में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैथ आप नॉर्मली RS अग्रवाल साहब का जो बुक है उससे पढ़िएगा। टोटल क्वेश्चन वहीं से उठा के देता है, अलग कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स के लिए कुछ भी अलग आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। 25 क्वेश्चन जो आता है ना मैथ का, ये PT में और मेंस में दोनों की बात कर रहे हैं, तो आप जो है सिर्फ RS अग्रवाल का पढ़िए। RS अग्रवाल का मैथ पढ़िए, उससे ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, उसी से आपको आ जाएगा। या डेली अगर सेट प्रैक्टिस करते हैं एक 25-25 या 20-20 क्वेश्चन का, वो भी आपके लिए काफ़ी है। सेंट्रल CGL का अगर मैथ का प्रैक्टिस कर लिए तो वो भी आपके लिए काफ़ी है। अब आ गया ये रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग के लिए दोस्तों, रीजनिंग के लिए आपको बुक से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। जिनका पहले से सारा सिलेबस एक बार कवर किया हुआ है रीजनिंग, उनके लिए हम बता रहे हैं कि रीजनिंग के लिए आप ये कीजिए कि सेंट्रल CGL का जो रीजनिंग पूछा जाता है, टेक्स्ट बुक ऐप पे जाइए, वहाँ से जो है रीजनिंग का पूरा जो है एक बार सेट प्रैक्टिस कर लीजिए 1 साल का। ठीक है, 50 सेट होगा या 30 सेट होगा या 40 सेट होगा, जो भी प्रीवियस ईयर है उस साल का। क्योंकि उस जैसे मान लेते हैं 2024 में आपको एग्जाम देना है CGL 4 का, तो CGL सेंट्रल CGL में जो 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है टोटल CGL में, उसका 90 सेट होगा तो 35 से 40 सेट होगा। उसका केवल रीजनिंग पूरा जो है कवर कर लीजिए, वहीं से क्वेश्चन आता है, अलग से कुछ क्वेश्चन आना जाना नहीं है। हाँ, अगर वो करते हैं, किसी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होता है, तब आप RS अग्रवाल का बुक उठाइए या रीजनिंग का कोई भी बुक उठाइए बेसिक कंसेप्ट के लिए, उसको पढ़िए और वहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। उससे ज़्यादा कुछ करने का आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका ये मैथ का हो गया, ये रीजनिंग का हुआ। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं साइंस के ऊपर। ठीक है, बात करते हैं साइंस के ऊपर। तो साइंस में क्या करना है, साइंस आपको 25 नंबर का पूछता है और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और साइंस में दोस्तों ऐसा है कि साइंस में जिसका भी नंबर आ गया वो ये समझिए कि उसका चिक्का पार हो गया, उसका बेड़ा पार हो गया। तो साइंस के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि साइंस में आपको अभी से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी भी टाइम है, बहुत सारा टाइम है, अभी तो फॉर्म भराएगा, फिर अभी मेंस का एग्ज़ाम होगा, यानी कि सीधा दिसंबर या अगला साल जो फरवरी मार्च तक जाएगा, उससे पहले होना नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर का फरवरी मार्च तक जब जाएगा तो आप अभी से साइंस में क्या कीजिए, इस साइंस में 9th और 10th या 8, 9, 10th, ठीक है, सिर्फ 9th है 10th अभी शुरुआत कीजिए। या अभी शुरू में आप ये कर सकते हैं 6, 7, 8 का जो NCERT का साइंस है उसको उठाइए और वहाँ से उसको रीडिंग देना केवल स्टार्ट कीजिए। ज़्यादा उसमें जो है ना रटने का ये सब कुछ करने का नहीं है, सिर्फ जो है रीडिंग दीजिए। 6, 7th और 8th क्लास का जो NCERT का है उसको रीडिंग देना स्टार्ट कीजिए, केवल साइंस का बोल रहे हैं। और ये आपको 1 महीना इस पे जो है मेहनत कीजिए, डेली 2 घंटा, ज़्यादा नहीं, डेली 2 घंटा, क्योंकि ये वाला पढ़ लीजिएगा ना तो आपका बेसिक कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, जो आपको वहाँ काम आ जाएगा, मेंस में बहुत काम आएगा। और फिर जब ये 1 महीना में पूरा कर लीजिएगा, उसके बाद जो है 9th और 10th का जो है साइंस है उसको एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, एक बार 9, 10 मतलब 6 से लेकर के 10th तक 2 महीने में जो है एक बार रीडिंग दे दीजिए। केवल साइंस का बोल रहे हैं, अलग ये नहीं कि अलग अलग का नहीं, मतलब GK GS नहीं, केवल साइंस के लिए बोल रहे हैं। ये वाला पूरा कवर कर लीजिएगा 2 महीने में। ठीक है, बढ़िया से कर लीजिएगा। उसके बाद जो है ना आप लुसेंट उठाइएगा, ये नहीं कि पहले ही लुसेंट उठा लिए। पहले जब लुसेंट उठाइएगा तो उतना आपको इफेक्टिव नहीं होगा, जब पहले से जैसे पढ़ते आ रहे हैं ना वैसे ही चलेगा। ठीक है, तो आप उसके बाद जो है यहाँ लुसेंट उठाइएगा। ठीक, ये जो NCERT का पढ़ लीजिएगा और हिंदी मीडियम का ही लीजिएगा, नहीं ज़रूरत है इंग्लिश मीडियम में, चाहे आपको जिस मीडियम में अच्छा लगता हो उस मीडियम में लीजिएगा। फिर उसके बाद लुसेंट उठाइएगा। लुसेंट जो है तब उठाइए, और लुसेंट को जो स्पेशल साइंस का लुसेंट का बुक है, लुसेंट साइंस स्पेशल,
ठीक। स्पेशल साइंस का जो बुक है इसको उठाइए और इसमें भी आपको 2 महीना से कम नहीं लगेगा। पूरा जब ये दोनों करते हैं तो ये आपको 4 महीना यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। 4 महीना आपको ये दोनों बुक के वो ले लेगा। और जब इतना पढ़ लेते हैं ना तो आपके पास कुछ बचता नहीं है, साइंस एकदम पूरी तरह से कवर हो जाता है। किसी से आपको ज़्यादा पढ़ने का, हाँ न्यूमेरिकल पार्ट होगा, 9th क्लास का न्यूमेरिकल का जो बुक है, और सॉरी जो फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, उसमें आपको न्यूमेरिकल्स मिलेगा कुछ कुछ। और जहाँ कहिएगा ना तो हम भी आपको यहाँ पे पूरा न्यूमेरिकल्स करा देंगे। 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपको न्यूमेरिकल्स से पीटी में देखने को मिलेगा। मेंस में भले मिले चाहे ना मिले, लेकिन पीटी में 2 क्वेश्चन मिले, 3 क्वेश्चन मिले, आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिजिक्स से और एक केमिस्ट्री से और 2 फिजिक्स से, ठीक है। ये करने के बाद जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उठाइए। ऑब्जेक्टिव, इसका जो प्रीवियस ईयर है ऑब्जेक्टिव उसको बना जाना है। ऑब्जेक्टिव का जो प्रीवियस ईयर है जो बीएसएससी में कहिएगा तो हम आपको भेज देंगे। आप हमको मैसेज कीजिएगा 7250005616। जितना साइंस और जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम आपको भेज देंगे। इस नंबर पे जो हमको मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, वहाँ से उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। ये आपका तब जा करके साइंस जो है बढ़िया हो जाएगा, और साइंस में तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये साइंस हो गया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। जीके जीएस हो गया, साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक। आगे चलते हैं जीके जीएस पे आगे चलते हैं, ठीक। 1 मिनट इसको मिटा लेते हैं। और दोस्तों जो भी लोग होंगे, एक होमवर्क सीरीज भी चलाते हैं बिहार एसएससी और सीजीएल 4 के लिए। अगर जुड़ना चाहते हैं तो वे लोग भी जुड़ सकते हैं। वैसे हम इसका बैच भी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मंथ में, देखते हैं टाइमिंग उस हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारा काम है, लेकिन फिर भी जो है नेक्स्ट मंथ से जो है इसका बैच हम स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलिए अभी चलते हैं जीके जीएस कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े सब। जीके जीएस करेंट अफेयर्स, उसके बाद बिहार स्पेशल, ठीक है। तो देखिए ये सब मिलाकर के जो है ना आपका 50 क्वेश्चन पूछता है। सब मिलाकर कितना पूछता है? 50 क्वेश्चन पूछता है। 50 क्वेश्चन में से आप देखिए 50 क्वेश्चन में से ये जीके जीएस है, आपको हो गया यहाँ पे हिस्ट्री, ठीक, पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के बाद आपका इसमें वो आता है डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। एक चैप्टर आता है डिजास्टर मैनेजमेंट का, ठीक है, या पारिस्थितिक उसको क्या बोलते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट मेनली मान करके चलिए। वहाँ से क्वेश्चन आता है, एक जो है टॉपिक आता है, एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं कहाँ से आता है, ठीक है। एक आपको पर्यावरण से आता है। कहाँ से आता है? पर्यावरण से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, पर्यावरण से, ठीक है। पर्यावरण से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे पर्यावरण पारिस्थितिकी, वायुमंडल, जैवमंडल, जैव विविधता, वही है डिजास्टर मैनेजमेंट का ही एक रूप है। जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत, ये सब। तो अब देखिए आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब मेनली कहाँ से पढ़ना है? सबसे पहले बेसिक के लिए आपको लुसेंट ही टच करना है, लुसेंट ही उठाना है, और उससे नहीं होता है तो आप क्राउन भी ले सकते हैं, ठीक है, क्राउन भी। अब इसके बाद, ठीक है, ये तो आपका बेसिक बुक हुआ, ये तो आपको कर लेना है इतना। ऐसे ये नहीं है कि टोटल के टोटल क्वेश्चन आ जाता है, कुछ क्वेश्चन अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि जैसे आप मंथली जो है
पीडी लेते हैं, प्रतियोगिता दर्पण पीडी लेते होंगे या नहीं भी जो लेते होंगे, लेना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, मंथली जो प्रतियोगिता दर्पण आप लोग लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपका जो है सभी स्टेट पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है या स्टेट एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है या सेंट्रल एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसका जो है इसमें सारा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है पीडी में। हर एक एग्ज़ाम का जो है फुल एनालिसिस करके दिया हुआ रहता है। और पीडी से दोस्तों एक चीज़ आपको बता दें कि डायरेक्ट क्वेश्चन उठा करके जो है आपको दे देता है। डायरेक्ट जो है बिहार एसएससी क्वेश्चन उठाता है और वहाँ से जो है पीडी में आपको बता दिया जाता है, मतलब रख दिया जाता है। नहीं विश्वास कीजिएगा, 2014 सीजीएल का जो परीक्षा हुआ था 2015 में, दिसंबर का पीडी से लमसम 12 से 15 क्वेश्चन जो है एक ही जगह से उठा करके दिया हुआ था। तो इसलिए बोल रहे हैं कि पीडी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अभी से ही पीडी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। पीडी बोले तो प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है, मोटा थोड़ा सा जो जीके जीएस का हर मतलब करेंट अफेयर्स का हर मंथ में आता है, तो उसमें करेंट अफेयर्स तो आपका क्लियर होगा ही होगा, प्लस में जो है जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है, साइंस का पोर्शन है, वो सब भी क्लियर होते जाएगा और वहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये मंथली पीडी जब आप पढ़ते हैं तो अलग अलग स्टेट पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है, अलग अलग स्टेट का जो एसएससी का एग्ज़ाम होता है, वो सारा क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को वो चीज़ मिलेगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं करेंट अफेयर्स के लिए। तो करेंट अफेयर्स के लिए जैसे पीडी अभी हम बताएं तो उसको जो है आप अगर हर महीने महीने पढ़ लेते हैं तो एक आपका जो है ना डेप्थ नॉलेज होते जाता है करेंट अफेयर्स पे। यहाँ पे करेंट पे कम से कम जो है 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बिहार स्पेशल में देखिए कभी कभी पूछता भी है, कभी कभी नहीं वो पूछता है। तो इसमें क्या है ना कि 2 से 5 क्वेश्चन तक देखने को पीटी में देखने को मिल जाएगा, 2 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको 8 से 10 क्वेश्चन करेंट का मिलेगा, तो ये मोटा मोटी 13 से 14 क्वेश्चन हो जाता है। तो 35 से 36 क्वेश्चन आपको जो है ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस यहाँ से जो है आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए दोस्तों ये करेंट अफेयर्स के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में अगर आप 2-4 दिन पढ़ते हैं या 10 दिन पढ़ते हैं उससे होता नहीं है, केवल उसे छूटता ही छूटता है, उससे आपका सफिशिएंट पढ़ाई नहीं हो पाता है एक डेप्थ नॉलेज के लिए। और रेगुलर प्रैक्टिस में ही याद कोई चीज़ जो है ना याद रहता है। आप सोचिएगा कि 2 दिन पढ़ लिए, 2-4 बार रीडिंग लगा लिए, 1 बार 2 बार रीडिंग लगा लिए तो हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको रेगुलर रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। तो पीडी सफिशिएंट है। उसके बाद जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा 2 महीना पहले से, तो ये करंट अफेयर्स का ये वाला बुक ले लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें सारा कुछ तो पढ़ा ही हुआ होगा। एक बार जो है वो वन लाइनर क्वेश्चन जो है रिवीजन कर लीजिएगा, यहाँ से आपको करंट अफेयर्स हो जाएगा। बिहार स्पेशल के लिए आपको बिहार स्पेशल इम्तियाज़ अहमद साहब का ले लीजिए, वो काफ़ी है। ठीक है, जीके जीएस बता ही दिए। और इसमें सबसे ज़्यादा इसमें जो है ना इसके अंदर का जो टॉपिक है ना उसका हम अगला वीडियो में जो है डिस्कशन करेंगे फुल्ली तरह से। अभी मोटा मोटी जो डिस्कशन किए हैं। अब जैसे देखिए साइंस में जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है फिजिक्स और बायो से आता है, केमिस्ट्री से कुछ कम क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से ही ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, उसके बाद पॉलिटी से मिलेगा 7 से 8 क्वेश्चन, आपको ज्योग्राफी से 7 से 8 क्वेश्चन मिलेगा, इकोनॉमिक्स से आपको कम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 2 से 4 क्वेश्चन आ गया काफ़ी है। ठीक है, हिस्ट्री से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको इसमें आपको 12 से 14 क्वेश्चन देखने को मिलेगा सिर्फ हिस्ट्री में, जिसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ही 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और एंशिएंट और मिडाइवल जो होता है उससे दोनों मिला करके आपको 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें क्या है, करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल। हाँ देखिए इसका जो मेंस का जो फाइनल मेरिट लिस्ट बना था इस बार, तो वही है 120 प्लस आप नंबर लाइएगा तब वहीं इसमें बनेगा, नहीं तो उसके नीचे आप सोच ही नहीं सकते हैं कि मेरा जो है मेरिट लिस्ट बनेगा ऐसा कुछ, क्योंकि बहुत ही ये सब चीज़ जो है आपको
ठीक है, दिक्कत होगा। अगर उससे कम नंबर लाते हैं तो दिक्कत होना तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी इसमें आपको डाउट होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, हम उसके ऊपर जो है वीडियो चलाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।